भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बड़ मावस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपने करना क्या है कि तो आज बड़ मावस के विषय में वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो है ये लिस्ट कि हमें क्या क्या चाहिए। तो बड़ मावस के लिए तो मैंने जो पेड़ अभी मैं पेड़ दिखा रही हूँ। अगर आप पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको कलश की स्थापना नहीं करनी है। और यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप किस तरीके से करें। तो ये बड़ की डंडी है एक, ये देखिए, ये मैं बड़ की डंडी है मेरे पास। तो इस बड़ की डंडी को हम लगा लेंगे गमले में। तो इसको हम गमले में लगा लेंगे, ये बड़ की डंडी। और ये है मेरे पास गमला, तो मैं इस गमले में इसको लगा लूँगी। तो इसको हम लगा लेंगे, बड़ की डंडी को इस गमले में लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से बड़ का पेड़ दिखाई देगा ये। तो इसमें करना क्या है, तो इसके जो हम ये डंडी लगाएंगे तो हमें इसमें करनी है जल के लोटे। तो हमें चाहिए जल। तो ये मैंने ले लिया है, इसमें गुड़ डालकर जल। तो इसको हम जल सींचेंगे। तो ये हम मीठे जल से बड़ को सींचेंगे। सबसे पहले जल से सींचेंगे इसको, फिर इसके रोली से तिलक लगाएंगे और हल्दी से तिलक लगाना है। तो हमें हल्दी चाहिए, रोली चाहिए। तो यहाँ और हमें क्या क्या सामान चाहिए, तो ये चाहिए कलश स्थापना करने के लिए हम इस पर भी रोली लगाएंगे और हल्दी लगाएंगे। दोनों से तिलक लगाकर इस पर पत्ते स्थापित कर देंगे। और तो बड़ मावस पर हमें चाहिए बड़ का पेड़। तो अगर हम बड़ के पेड़ के पास पूजा करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जल की लोटे वगैरह को कुछ अर्पित करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो ये बड़ का पेड़ है, काफ़ी अच्छा घना पेड़ है ये, और आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये है बड़ का पेड़। भक्तों, इसका जो व्रत किया जाता है वो सुहागनें औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो जैसे सावित्री ने अपने सत्यवान की आयु बचाई, उसी तरीके से सब पर कृपा बनी रहे भगवान की। तो इसलिए ये किया जाता है व्रत। तो इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कलश स्थापना के लिए हम सिक्का ले लेंगे, इलायची ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, चावल ले लेंगे, लौंग का जोड़ा ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे। और ये हम इसमें जल के लोटे में डालने के लिए चाहिए। तो ये हमें सामग्री चाहिए जल के लोटे में स्थापित करने के लिए। और इस पर हम अशोक के पत्तों पर ये 7 पत्ते लिए मैंने, अशोक के पत्ते। आपको आम के पत्ते लिए मिल जाएं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। और घट स्थापना में हम यहाँ पर बनाएंगे सतिया। तो यहाँ पर भी हमने जो ये रखा है गमला, तो ये हमने सतिया बना लिया है। पूरा सतिया बनाने के बाद तो वो आप चावल से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। तो आपको इसको स्थापित करने से पहले यहाँ पर सतिया बनाना है। और इन पर हल्दी और हमने लगा लेनी है रोली। तो ये हमें अशोक के पत्ते चाहिए और हमें चाहिए कुछ पुष्प। तो यह मैंने पुष्प ले लिए हैं। तो मैंने 2-3 तरीके के पुष्प ले लिए। तो हमें चढ़ाने के लिए पुष्प चाहिए और हमें पूजा करने के लिए फल चाहिए। तो मैंने यहाँ खरबूजा ले लिया है, आप आम भी ले सकते हैं। और मीठा चाहिए तो मैंने थोड़ा सा मीठा भी ले लिया है। तो आप बर्फ़ी कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। इसमें गुलगुले भी चढ़ाए जाते हैं, तो गुलगुले भी ले सकते हैं। और बायने के लिए पूरी वगैरह, पूरी लेना चाहें तो आप पूरी भी ले सकते हैं। अब वो आपके यहाँ का भाव है कि आपके यहाँ मठरी चलती है, पूरी चलती है, जो भी चलती है आप उससे बायना मंस लेंगे। तो अभी हमें चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूजा की। तो हमें क्या चाहिए, इस पर लपेटने के लिए कलावा चाहिए और सूत चाहिए। ये काफ़ी बड़ी टहनी है, अभी ये इसमें फिक्स हुई नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको लेना है कच्चा सूत। ये एक हमें चाहिए कच्चा सूत और इसको 7 बार लपेटना है। और या आप कलावा भी ले सकते हैं। तो हमें कलावा चाहिए, सूत चाहिए और चाहिए एक हमें सुपारी। अगर हम घर में कर रहे हैं पूजा, कलश स्थापना करेंगे, तो हमें चाहिए गौरी और गणेश। तो गौरी जो बनाई जाएंगी वो गोबर की बनाई जाएंगी और गणेश जी जो बनाए जाएंगे वो लिए जाएंगे सुपारी से। तो तो ये हम ले लेंगे सुपारी और इस पर लपेट लेंगे 7 बार कलावा। तो हमें कलावा चाहिए लपेटने के लिए, सुपारी चाहिए और गणेश जी को पहनाने के लिए चाहिए जनेऊ। तो ये हम जनेऊ भी पहनाएंगे इस तरीके से कलावा लपेटने के बाद। और फिर हल्दी से और रोली से करेंगे तिलक। और इसी प्रकार हम कर लेंगे
गौरी की स्थापना, तो गौरी की स्थापना हमने क्या किस चीज़ से करनी है? गोबर से करनी है। तो हमें गोबर चाहिए, गोबर की ऐसे ही जैसे हमने ये बना रखी है ऐसी गोलाई में हम गौरी बना लेंगे। तो हम उसके लिए हमें पुष्प चाहिए चढ़ाने के लिए, तिलक लगाना है हमें। तो हम हल्दी से तिलक लगाएंगे और रोली से लगाएंगे तिलक। तो हमने ये तो ऐपन के लिए ले लिए मैंने, और ये ले लिए रोली तिलक लगाने के लिए, और हल्दी ये तिलक लगाने के लिए चाहिए। और हमें चाहिए कुछ पुष्प, तो हम पुष्प चढ़ा देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें पुष्प चाहिए। और अब चाहिए हमें दिया जलाने के लिए, तो हम एक दिया चाहिए, धूप चाहिए, और ये कपूर चाहिए हमें, और ये बाती चाहिए हमें, इस तरीके की ये बाती चाहिए हमें। और ये तेल चाहिए हमें, चाहे हम तिल का तेल ले लें या हम घी ले लें, तो हमें ये चाहिए। और इस तरीके से हम कर लेंगे इनकी स्थापना सब। तो मैं इनको एक जगह लगा देती हूँ कि कैसे कैसे इसमें कलश की स्थापना इस तरीके से करनी है जैसे मैंने बताया था। तो इस तरीके से, और इस पर ये कलावा है तो इसको हम 7 बार इस तरीके से लपेटते जाएंगे। यहाँ से जैसे शुरू करेंगे यहाँ से, तो इसको 7 बार घुमा के लपेट लेंगे। सूत बांधना है तो आप सूत भी यहीं टहनी पर लपेट लेंगे। और उसके बाद हमने करनी है ये इधर गौरी जी का स्थान हो जाएगा और इधर हो गया गणेश जी का स्थान। तो इस तरीके से हम तिलक लगाकर पुष्प अर्पित कर देंगे उनके इस तरीके से। हमें चाहिए ऐपन, तो मैंने ये चावल के आटे में हल्दी मिला ली है, तो इसका ऐपन बनाना है और सावित्री की छवि बनानी है। तो क्या करेंगे, पहले हम गोलाई में बना लेंगे थोड़ा सा इस पत्ते के ऊपर इस तरीके से। पहले तो हम गोल फेस की बना लेंगे और इस तरीके से इसको नीचे निकाल देंगे, और ये इस तरीके से हम कर लेंगे। तो जो ये गोलाई वाला सिरा है, ये जो गोलाई का सिरा है ये दिख रहा है ऊपर गोल गोल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम रोली से तिलक लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हमने रोली से तिलक लगा लिया है। तो हमने बना लिया सावित्री की छवि, और ये इधर जो दिख रहा है ये दोनों साइड हाथ, और इधर ये आ गया पैर का हिस्सा। तो ये इस तरीके से हमने बनाना है। तो ऐपन से तो हम मिट्टी का दिया ले सकते हैं या रुई ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं धातु का। तो घी का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो हम इसको पूजन करके, तो इस पर भी हम 8 बिंदियाँ लगा लेंगे रोली से और हल्दी से, और उसके ऊपर इसको पूजन करने के लिए रख लेंगे। और ये ऐपन की कटोरी हमारी यहाँ हो गई। गौरी गणेश यहाँ स्थापित हो गए, और इनके पास हमें चढ़ाने के लिए चाहिए चने और गुड़, तो ये भी ले लेंगे। और उसके बाद हमने ले लिए ये बुक, तो हमें बुक भी चाहिए, तो इसका भी हम पूजन कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे और इस पर वस्त्र मतलब कलावा अर्पित कर देंगे। इस बुक में से बट सावित्री की कथा है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। तो इसमें यही बताया है कि यमराज से सावित्री को ने यमराज से सत्यवान को सावित्री ने कैसे बचाया, और और उसकी मृत्यु जब वो ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो उस समय हुई थी। तो इसमें सारी कथा है, पूरी कथा। तो हम कथा तो नहीं बताएंगे, इसमें से बुक में से कथा पढ़ लेंगे। तो एक फूलों की माला हम इस पर, ये जो बड़ की टहनी लगी हुई है तो हम यहाँ पर पहना देंगे, क्योंकि इसमें सभी देवताओं का वास होता है बड़ के पेड़ में। तो इसीलिए अगर हम बाहर जाकर पूजन करते हैं तो बट वृक्ष का, तो हमें ये कलश स्थापना नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें वैसे सभी देवताओं का वास होता है और जल में देवताओं का वास होता है। तो अगर घर में करते हैं तो हमें जल कलश में स्थापित करना होता है, और अगर हम वहाँ जाकर करते हैं तो हमें सिर्फ पूजा करके आनी होती है। और व्रत में खाते हैं मीठा खाया जाता है, और वो भी एक समय खाना होता है मीठा भी। तो वो हम पूजा करने के बाद जब शाम को व्रत खोलते हैं तब करते हैं। तो व्रत में हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें क्या क्या सामने रखने के लिए चाहिए होता है, तो हम अपने पति के लिए यहाँ वृक्ष के पास में ये वस्त्र भी रख सकते हैं, पैंट शर्ट भी रख सकते हैं, आप बनियान भी रख सकते हैं, रुमाल भी रख सकते हैं, आप वो आपका भाव है। और ये बायने के लिए हमने साड़ी रखनी होती है, और साड़ी के साथ हमने रखना होता है श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान हम ले लेंगे, ये चूड़ी ले लेंगे और शीशा ले लेंगे
और ये कंघा ले लेंगे, या ये लिपस्टिक ले ली है, एक ये मैंने लाइनर ले लिया है, और सिंदूरा हमें ज़रूर लेना है, नया सिंदूरा लेना है, आलता भी बनाना है और सिंदूरा भी लेना है। तो यानी कि सिंदूरा भी बोलते हैं, सिंदूर भी बोलते हैं। तो ये सिंदूर लेना है, रोली भी नई लेनी है, तो ये पैक सील बंद है, तो ये इसलिए मैंने, और काजल भी मैंने नया ही लिया है, और मेहंदी लेनी है, और हमने नए नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश भी ले लेनी है, और लिपस्टिक ऑलरेडी एक ये लिपस्टिक है, तो ये भी हमने ले लेनी है। तो ये हो गया हमारे मतलब श्रृंगार का सामान। तो अगर हम एक से ज़्यादा रखते हैं तो ये, जैसे ये तो बायने पर रख देंगे, तो ये तो हम किसको देंगे, सास को देंगे, या अपनी जिठानी को भी दे सकते हैं, अपनी ननंद को भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हम। अच्छा, आपका वो आपके यहाँ जैसे भी पूड़े चलते हैं, हमारे यहाँ तो बायना चलता है। तो बायने में हम 14 पूरी और उस पर लिफाफा ये रख लेंगे। तो हमें मतलब दक्षिणा भी साथ में रखनी है, तो दक्षिणा का ये हम लिफाफा भी रख लेंगे, तो हमें दक्षिणा भी अवश्य देनी है। तो इस तरीके से हमने करनी है पूजा। तो आप इस तरीके से बायना भी रख सकते हैं। तो ये आपके यहाँ यदि बायना चलता है पूरी से, तो आप पूरी से रख सकते हैं। मीठे पुए भी भोग लगा सकते हैं बट वृक्ष के नीचे। और हमें पंखा भी चाहिए। तो पंखा इसलिए चाहिए कि सत्यवान जब की हालत ख़राब हो रही थी, तो सावित्री ने पंखा जला था, तो इसलिए थोड़ा हमें पंखे पे भी हल्दी से लगा लेना तिलक। तो हम हल्दी से तिलक लगा लेंगे पंखे पर। तो हमें पंखा भी अवश्य चाहिए। तो ये मैंने टोटल सामग्री आपको बता दिया। तो किस तरीके से इसमें पूजन करना है और किस तरीके से हमको देना है। तो सास, मैंने यहाँ पर साड़ी रखी है, ये सास को या ब्राह्मणी को, आपकी जिठानी हो उसको दे सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। और जल हमने मीठा ही देना है। तो अगर हम बट वृक्ष के पास जाकर करते हैं पूजा, तो हमें कलश की स्थापना की ज़रूरत नहीं है। और शनि देव का जन्म भी 19 तारीख का पड़ रहा है। तो इस दिन आप मीठे पुए, गुड़ के मीठे पुए बनाएं, सरसों के तेल में तलें, और उसको किसको दें, विकलांग लोगों को दे दें, गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को बांट दें। तो ऐसा करने से भी आप पर शनि की दशा नहीं लगती। तो आप ये उपचार कर सकते हैं बड़मावस वाले दिन, यानी कि 19 तारीख को। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।